नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोमो बाय दीपक ठाकुर पर। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के और एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार पर, दूसरों की कमजोरियों का फायदा न उठाएं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हर व्यक्ति अपने संघर्ष, दुख और कमजोरियों के साथ जीवन जी रहा है। कोई आर्थिक रूप से परेशान है, कोई भावनात्मक रूप से टूट चुका है, तो कोई अपने अतीत की गलतियों से उबरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति दूसरों की कमजोरी का लाभ उठाता है, तो वह केवल उन्हें चोट नहीं पहुंचाता बल्कि मानवीयता और धर्म के मूल्यों को भी आहत करता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में स्पष्ट कहा है, दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाना अधर्म है और ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। ये कथन न केवल एक नैतिक शिक्षा है, बल्कि एक ऐसा दर्शन है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाता है। आइए इस विचार को गहराई से समझें और जानें कि कैसे ये सिद्धांत हमारे जीवन को उज्जवल और समाज को संवेदनशील बना सकता है। चलिए पहले बात करते हैं, चाणक्य का दृष्टिकोण क्या था इस विचार पर। चाणक्य एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे नीति, धर्म और नैतिकता के गहरे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में मानव व्यवहार की हर उस प्रवृत्ति को उजागर किया है जो समाज को या व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। उनका मानना था कि जब कोई व्यक्ति किसी की मजबूरी, दुख या अनभिज्ञता का लाभ उठाता है, तो वह सिर्फ एक चालाक व्यापारी नहीं, बल्कि एक अमानवीय चरित्र बन जाता है। ऐसे लोग भले ही क्षणिक सफलता पालें, पर अंततः वे समाज में विश्वास खो बैठते हैं। अभी समझते हैं क्या है दूसरों की कमजोरियों का लाभ उठाने के दुष्परिणाम। 1. विश्वास की हानि। जब आप किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, तो वह व्यक्ति ही नहीं, उससे जुड़े लोग भी आप पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। 2. आत्मिक अशांति। भले ही बाहर से सब कुछ सामान्य दिखे, लेकिन आपके भीतर एक असंतोष और अपराध बोध बना रहता है, जो धीरे धीरे आपकी मानसिक शांति छीन लेता है। 3. कर्म का फल। चाणक्य ने बार बार कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर आप आज किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, तो कल को जब आप कमजोर होंगे, वही समाज आपको भी नहीं छोड़ेगा। आइए अब जानते हैं इस विचार को गहराई से कुछ उदाहरणों के जरिए। आज का पहला उदाहरण है ये भावनात्मक शोषण की कहानी, नेहा और समीर। नेहा एक साधारण सी लड़की थी, जिसने अभी कॉलेज में दाखिला लिया था। वह बहुत भावुक थी और घर से पहली बार दूर होकर हॉस्टल में रह रही थी। उसकी इस भावुकता और अकेलेपन को समझ लिया समीर ने, जो कॉलेज का सीनियर था। समीर ने नेहा से दोस्ती की, उसे भावनात्मक सहारा दिया और धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लिया। नेहा ने उसे अपने परिवार, संघर्ष और डर की बातें बताईं। लेकिन समीर का उद्देश्य कुछ और था, वह नेहा की मासूमियत का फायदा उठाकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। धीरे धीरे वह नेहा से पैसे मांगने लगा, उसकी भावनाओं से खेलता रहा। नेहा ने शुरुआत में उसकी मदद की, पर जब उसने विरोध किया, तो समीर ने उसके निजी संदेश और तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी। नेहा टूट चुकी थी। एक दिन नेहा ने हिम्मत जुटाकर कॉलेज प्रशासन से शिकायत की। समीर को कॉलेज से निलंबित कर दिया गया और उसे कानून का सामना करना पड़ा। लेकिन नेहा की आत्मा पर जो घाव लगे थे, वह कभी नहीं मिटे। चाणक्य नीति यही सिखाती है, यदि आप किसी की भावनाओं, मजबूरी या भय का फायदा उठाते हैं, तो आप सिर्फ उसका नहीं, अपने चरित्र का भी पतन कर रहे होते हैं। आज का दूसरा उदाहरण, आर्थिक कमजोरी का दोहन, रामू काका और साहूकार। रामू काका एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का पेट पालते थे। एक साल सूखा पड़ गया और उनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। मजबूरी में उन्हें गांव के साहूकार से पैसे उधार लेने पड़े। साहूकार जानता था कि रामू अब ये पैसा जल्दी नहीं चुका पाएंगे। उसने उनसे सादा कागज पर दस्तखत करवा लिए, जिसमें लिखा था कि अगर पैसे समय पर वापस नहीं हुए, तो उनकी जमीन पर उसका अधिकार होगा। रामू काका ने बहुत मेहनत की, मजदूरी की, पर पैसा समय पर नहीं लौटा सके। साहूकार ने उनके पूरे खेत पर कब्जा कर लिया। रामू और उनका परिवार बेघर हो गया। इस घटना को देखकर गांव के कुछ नौजवानों ने मिलकर पंचायत की। पंचायत में साहूकार के इस अमानवीय व्यवहार को कटघरे में लाया गया और गांव के नियमों के अनुसार उसकी जमीन पर जुर्माना लगाया गया। रामू काका को उनकी जमीन वापस मिली, लेकिन उनका विश्वास और आत्मसम्मान बुरी तरह घायल हो चुका था।
चाणक्य कहते हैं, किसी भूखे को रोटी न देना पाप है, लेकिन उसकी भूख का व्यापार करना महापाप है। आत्मनिरीक्षण, क्या हम भी ऐसा कर रहे हैं? कई बार हम जाने अनजाने में दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक नौकरी के इंटरव्यू में किसी की जानकारी चुरा लेना, किसी का रहस्य जानकर उसे ब्लैकमेल करना, किसी गरीब की मजबूरी का लाभ उठाकर उसे कम पैसे में काम करवाना, किसी की भावनात्मक निर्भरता का फायदा उठाकर उनसे अपने हित साधना। ये सब हमारे चरित्र को दागदार कर देता है। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो दूसरों के दुख से अपना सुख तलाशते हैं? चलिए अब जानते हैं इसके समाधान के बारे में। कैसे रोकें इस प्रवृत्ति को? 1. संवेदनशीलता विकसित करें। जब भी किसी की स्थिति को देखें, खुद को उसकी जगह रखकर सोचें। इससे करुणा और समझ पैदा होती है। 2. नैतिक शिक्षा को अपनाएं। चाणक्य नीति जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें। इससे आपके भीतर नीति और धर्म की समझ विकसित होगी। 3. अपने कर्मों का विश्लेषण करें। हर रात सोने से पहले ये सोचें, क्या आज मैंने किसी की मजबूरी का लाभ उठाया? 4. कमजोरों की मदद करें। यदि कोई आपके पास अपनी कमजोरी लेकर आए, तो उसे सहारा दें, न कि उसे और गिराएं। तो दोस्तों, आज के इस विचार मंथन का निष्कर्ष समझिए। आचार्य चाणक्य का ये विचार, दूसरों की कमजोरियों का फायदा न उठाएं, केवल एक नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि एक सभ्य समाज की नींव है। जब हम दूसरों के दुख को समझने लगते हैं, तभी हम इंसान कहलाने के योग्य होते हैं। जो लोग दूसरों की मजबूरी को अपने फायदे का अवसर मानते हैं, वे भले ही क्षणिक लाभ पालें, पर उनका अंत हमेशा दुखद होता है। दूसरी ओर, जो दूसरों की सहायता करते हैं, उन्हें समाज का आदर, आत्मिक संतोष और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आइए हम इस नीति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। दूसरों की मदद करें, उनके दुख में भागीदार बने और एक ऐसे समाज की रचना करें जहां इंसानियत सबसे बड़ी ताकत हो। कमजोरों को सहारा देना धर्म है और उनकी मजबूरी का लाभ उठाना अधर्म। इस एक वाक्य को जीवन का मंत्र बना लें तो न समाज में अन्याय रहेगा, न मन में अशांति। तो दोस्तों, कैसे लगा ये विश्लेषण? अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने और प्रस्तुत करने के लिए। साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चाणक्य नीति के साथ।